ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री द्वारा संध्या वंदन किस प्रकार करना चाहिए, चलिए जानते हैं। प्रातः काल पूर्व की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पास में जल से भरा पात्र रख लेना चाहिए। इस संध्या के 5 कर्म हैं। पहला है आचमन। जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से पात्र को उठाकर हथेली में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। तीसरी बार इसी प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो डालें। कंधे पर रखे हुए अंगूछे से हाथ मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, ओंठ और मुंह आदि पर आचमन किए जाने का अंश लगा न रह जाए। आचमन त्रिगुणमयी माता की विविध शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति ह्रीम का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत सरीखी सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्रोच्चारण के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और यह उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियां अपने अंदर प्रवेश करने की भावना रखनी चाहिए कि मेरे अंदर सद्गुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्रीम शक्ति की पीत वर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और तीसरे आचमन में तमोगुणी क्लीम भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण होने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस आचमन से उसे त्रिविध ह्रीम श्रीम क्लीम की शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो की ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगे चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोश घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन है कि रात्रि को सोते समय ये गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर न उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबड़ में हवा भरने की एक नली होती है। इसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। साइकिल के पहियों में भरी हुई हवा को रोकने के लिए भी एक छोटी सी बॉल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है, जिसमें होकर हवा भीतर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। वह बाहर के विचार और शक्ति समूह को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पूर्व शिखा बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि
उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहाँ जल द्वारा होता है, वहाँ मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दोहरा लाभ होता है। तत्पश्चात उसे बांध दिया जाता है। तीसरा है प्राणायाम। संध्या का तीसरा कोश है प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्व पहले भी ये बताया जा चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है, जड़ अर्थात परमाणुमयी, चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को तो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्म तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता सरीखे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, झेपने वाले, कायर, अस्थिर, मति संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी, मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों में ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के कारण और इन दुर्गुणों के होते हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमय प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है, और यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से न पहुंच सकेगी, अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं: पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर ही रोके रहने का नाम को अंतःकुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना सांस के रहने को, वायु को बाहर रोके रहने को बाह्य कुंभक कहते हैं। इन चारों के लिए ही गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, अंतःकुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, बाह्य कुंभक के साथ धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जप होना चाहिए। स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुले रखिए। अब श्वास को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी, दुख नाशक, सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे श्वास खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सके भर लीजिए। फिर वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। फिर नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र के भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि ये दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया गया था। इसके बाद भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए
तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना श्वास लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आदि शक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही हैं। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में ये 5 प्राणायाम करने चाहिए, जिससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। चौथी क्रिया है अघमर्षण। अघमर्षण कहते हैं पाप को नाश करने को। गायत्री की पुण्य भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। पाप के आगमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। पुण्य संकल्पों के उदय के साथ साथ पापों का भी संहार होता है। बल बुद्धि के साथ साथ निर्बलता का अंत हो चलता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अघ का मर्षण करती हैं। अघमर्षण के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल को लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 अंगुल दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से बायां नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे श्वास खींचना आरंभ करें। श्वास खींचते समय ऐसी भावना करें कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक ये जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए श्वास के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर से पापों का, मलों का, विकारों का संहार कर रहा है। जब पूरी श्वास खींच चुके तो बायां नथुना खोल दें और दाहिना नथुना अंगूठे से बंद रखें और श्वास बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने के समान करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह श्वास के साथ बाहर निकलकर इस जल में गिर रहा है। जब श्वास पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना देखे घृणा पूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अघमर्षण क्रिया से जल को हथेली में भरते समय ओम भूर्भुवः स्वहा, दाहिने नथुने से श्वास खींचते समय तत्सवितुर्वरेण्यम इतना मंत्र भाग जपना चाहिए और बाएं नथुने से श्वास छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि और जल पटकते समय धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये क्रिया 3 बार करनी चाहिए, जिससे काया के, प्राण के, मन के त्रिविध पापों का संहार हो सके। 5वां है न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगने से अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या से उंगलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से दैवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए उसके प्रमुख स्थानों में दैवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा दैवी तत्वों की स्थापित कर ली जाती है कि वह दैवी साधना का अधिकारी बन जाता है। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान है कि किन उंगलियों को काम में लाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे ये अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न प्रकार के मंत्रोच्चार करना चाहिए, जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा मूर्धाय तत्सवितुः नेत्राभ्याम वरेण्यम कर्णाभ्याम भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदया धियो यो नः नाभ्या प्रचोदयात् हस्तपादाभ्याम। ये 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूं कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं।
यूं साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। पहला मूर्धा यानी मस्तिष्क और मन, दूसरा नेत्र, तीसरा कर्ण, चौथा वाणी और रसना, पांचवा हृदय अंतःकरण, छठा नाभि जननेंद्रिय, सातवां कर्मेंद्रिय हाथ पैर। इन सातों में अपवित्रता ना रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को ना अपनाया जाए, अविवेक पूर्ण आचरण ना हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियां निवास करती हैं। इन्हें उपर्युक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंतः प्रदेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन 5 कोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, अघमर्षण, न्यास से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप में मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होंठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन ना सके। जप करते हुए वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंत प्रदेश आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अर्धोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदयाकाश में ब्रह्म आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। ये ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होने लगता है। इस प्रकार की साधना के फल स्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से अध्यात्म के उच्च सोपान पर पहुंच जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम शांति।